हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर के बारे में। लो पास फिल्टर एलपीएफ एंड हाई पास फिल्टर एचपीएफ के बारे में आज हम लोग डिटेल्ड इन हिंदी में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल में जाके फटाक से आप लिख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी लो पास फिल्टर से। तो यह फिल्टर निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को गुजरने देता है और उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल को रोकता है। मतलब क्या करता है, हमारे पास अगर निम्न आवृत्ति की सिग्नल मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में जितनी बार वो तरंगों की संख्या को हम लोग निम्न आवृत्ति की संख्या कहते हैं। मतलब एक सेकंड प्रति सेकंड में जितने बार भी दोलन करेगा तरंगों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। अगर उसमें आवृत्ति की संख्या अगर कम होती है तो उसे हम लोग निम्न आवृत्ति को कहते हैं, लो फ्रिक्वेंसी। तो यह लो फ्रिक्वेंसी को गुजरने देता है लो पास फिल्टर। और जो हमारा उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो तरंग होती हैं, सिग्नल होते हैं, उनको रोकने का काम करता है हमारा लो पास फिल्टर। तो इसमें एक कट ऑफ आवृत्ति लगी होती है जिससे कि ऊपर के सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें एक कट ऑफ आवृत्ति लगी हुई होती है जो क्या करता है कि लो सिग्नल को गुजरने देता है, लो फ्रिक्वेंसी को, और हाई फ्रिक्वेंसी को यह रोकने का काम करता है। तो इसके उदाहरण के रूप में देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो लो पास फिल्टर का हम लोग उपयोग ऑडियो सिग्नल में बेस को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, तथा हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस को कम करने के लिए। मतलब हमारे पास अगर देखे होंगे आप लोग कि बहुत ज्यादा नॉइस आ जाता है तो बैकग्राउंड में फिर बैकग्राउंड रिड्यूस नॉइस रिड्यूस आप एडिट किए होंगे वीडियो तो उसमें रहता है। तो वही चीज है कि लो पास फिल्टर का उपयोग किया जाता है कि ऑडियो ऑडियो जो हमारा सिस्टम रहता है उसमें बेस को बढ़ाने के काम आता है। साथ ही साथ हमारी हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस जो रहता है उसको कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसके विद्युत परिपथ की बात करते हैं। विद्युत परिपथ में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक संधारित्र जुड़ा होता है, यहाँ पर हमारे पास प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है। प्रतिरोध को आप प्रतिरोध वाले डिजाइन में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिब्बा आकृति बना दिया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा होता है वोल्टेज इन होता है और यहाँ पर हमारा वोल्टेज आउट होता है। यहाँ पर से हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, मतलब भेजते हैं सिस्टम में। फिर उसके पश्चात इसमें से प्रतिरोध और संधारित्र से होता हुआ, संधारित्र अर्थात कैपेसिटर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस से होता हुआ ये आउटपुट प्रदान कर देता है। इन्हीं से हमारा क्या होता है कि ये निम्न आवृत्ति की तरंगों को गुजरने देता है तथा उच्च आवृत्ति की तरंगों को रोकने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं इसकी गणितीय व्याख्या को। तो कट ऑफ आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एफ सी बराबर 1/2 पाई RC। एफ सी जो है यह यहाँ पर है हमारा कट ऑफ आवृत्ति बोलते हैं। आर जो है वो हमारा प्रतिरोध का मान है और सी जो है वो संधारित्र है, कैपेसिटर का मान हम लोग इसको कहेंगे यहाँ पर आर और सी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हम अगर कट ऑफ आवृत्ति हमें निकालना होगा तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 पाई RC। तो 1/R जो है वो हमारा प्रतिरोध का मान है, ओम्स में हम लोग प्रतिरोध के मान को लिखेंगे। सी हमारा संधारित्र का मान हो जाता है और ये होता है कट ऑफ आवृत्ति निकालने का फॉर्मूला। तो कट ऑफ आवृत्ति निकाल के हम लोग करते क्या है, तो कट ऑफ आवृत्ति यह आवृत्ति जहां सिग्नल का आउटपुट -3 dB अगर इससे मतलब इसके बराबर हो जाता है, मतलब इससे अगर हमारा होता है तो यह 70% हमारा जो है होता है आउटपुट प्रदान करने का काम करता है। और अगर हमारे पास FC 1 किलोवाट है, मतलब इसी चीज को समझा रहा है कि जब हमारा 1 किलो हर्ट्ज है तो लो पास फिल्टर में ये 1 किलो हर्ट्ज से ऊपर के सिग्नल को कमजोर कर देता है। मतलब जैसे हमने देखा कि हाई फ्रिक्वेंसीज को ये ब्लॉक करता है और लो फ्रिक्वेंसीज को जाने देता है। वही चीज है कि यहाँ पर अगर हमारा पास अगर सिग्नल की आउटपुट इससे अधिक होता है तो वो उसके मान को कम कर देता है, और अगर इसके इसके बराबर या इससे कम होता है तो ये 70% तक के उसके मान को प्रभावित करता है। अगर वही चीज है यहाँ पर हमारे पास 1 किलो हर्ट्ज हो लो, तो हमारे पास लो पास फिल्टर क्या करता है, 1 किलो हर्ट्ज से ऊपर के सिग्नलों को कमजोर करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पास हो गया हमारे कट ऑफ आवृत्ति की परिभाषा और उसके उदाहरण के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं इसके दूसरे फॉर्मूला जिसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पास आता है हमारे पास HF = V out अपॉन V in। तो यहाँ पास V out है क्या, V out मतलब वोल्टेज का जो हमारा होता है आउट, मतलब फिल्टर में इनपुट पोर्ट पर लगाया गया वोल्टेज हमारा V in हुआ और फिल्टर में आउटपुट पोर्ट पर लगाया गया हमारा वोल्टेज V out होता है। ठीक है, तो यहाँ पास V out और V in का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/1+j F/FC। अब यहाँ पास हमारे पास HF क्या है, J क्या है, F/FC क्या है, उसको हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पास हमारे पास
वोल्टेज इन जो है वो फिल्टर के इनपुट पोर्ट पर लगाया गया वोल्टेज है। वी आउट जो है वो फिल्टर के आउटपुट पोर्ट पर लगाया गया प्राप्त वोल्टेज है। और एफ है जो हमारा इनपुट सिग्नल की आवृत्ति है, तथा जो जे है वो हमारा काल्पनिक इकाई इमेजिनरी यूनिट है। काल्पनिक इकाई अर्थात क्या होता है कि जब हमारा रूट में -1 होता है तो हम लोग इसको काल्पनिक रूप में लेते हैं। तो वही चीज है जो कि ये काल्पनिक इकाई का यूज क्या होता है कि यह एसी सर्किट के जटिल प्रतिबाधा को, जटिल कॉम्प्लेक्स प्रतिबाधा को दर्शाता है। मतलब यह कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस को दिखाने का काम करता है हमारा जे। जे है इमेजिनरी यूनिट जो कि यह जटिल प्रतिबाधा को, कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस को दिखाने का कार्य करता है। तथा जे जो है वो ट्रांसफर फंक्शन एच एफ में फेज शिफ्ट और आयाम को समझने के लिए उपयोगी है। ये जो जे हमारा इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी यूनिट काल्पनिक इकाई, ये क्या करता है कि फेज शिफ्ट और जो हमारा आयाम है उसको समझने के लिए एक उपयोगी हमारा होता है, कॉम्प्लेक्स प्रतिबाधा को समझने का काम करता है। अब इसकी परिभाषा के रूप में हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन हमारा, उस फार्मूला का यूज हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन यह बताता है कि फिल्टर विभिन्न आवृत्तियों को कैसे प्रभावित करता है, आयाम और फेज दोनों में किस प्रकार से हमारा जो है होता है फिल्टर कि वह विभिन्न आवृत्तियों में किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसको हमारा बताने का कार्य करता है ट्रांसफर फंक्शन एच एफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एच एफ के परिमाण का फॉर्मूला, एच एफ का मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला को हम लोग अब देखते हैं। एच एफ का मोड निकाल देंगे तो एच एफ मोड बराबर 1/रूट हो जाएगा 1 + f/fc का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा जे था वो हट जाता है क्योंकि वो रूट में -1 होता है, तो वो डायरेक्टली हमारा मोड लगने के पश्चात वो सीधे तरफ पर बुरे तरीके से हट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एच एफ का परिमाण, एच एफ का मैग्नीट्यूड निकालने की अगर फॉर्मूला हमारे पास आता है तो एच एफ मोड बराबर 1/रूट 1 + f/fc का होल स्क्वायर हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें f का मान अगर छोटा होता है fc से तो सिग्नल पास होगा और 100% आउटपुट हमें प्राप्त होगा। परंतु अगर हमारे पास f का मान अगर बड़ा हो जाता है fc से तो हमारा सिग्नल जो है होता है उसका मान घटने लगेगा, उसमें एंटीन्यूट हो जाएगा, मतलब उसके मान घटने लगते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंटीन्यूट। यहाँ बस क्या होगा कि f का मान जो है इनपुट सिग्नल की आवृत्ति है, इनपुट सिग्नल की आवृत्ति जो है वो अगर हमारे पास कम होने लगती है तो उसमें क्या होता है, सिग्नल पास हो जाता है। और अगर हमारी जो होती है इनपुट सिग्नल की आवृत्ति अगर बढ़ने लगती है तो सिग्नल जो हमारा होता है वो घट जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारे जो परिभाषा है एच एफ का परिमाण का, किस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे, कहाँ पर हमारे पास एच एफ का परिमाण का यूज करने वाले हैं। तो यह बताता है कि इनपुट सिग्नल का आयाम, एम्पलीट्यूड अलग अलग आवृत्तियों के लिए कितना बढ़ता या घटता है। एच एफ का परिमाण से मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है हमारा एच एफ मोड वाला, उससे हम लोग इनपुट सिग्नल का आयाम अलग अलग आवृत्ति में किस प्रकार से बढ़ता या घटता है उसको हम लोग बताते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हाई पास फिल्टर के बारे में। तो हाई पास फिल्टर किस प्रकार से यूज होता है, उसका सर्किट डायग्राम, उसके फॉर्मूलाज को, सभी चीजों को हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो हाई पास फिल्टर, यह फिल्टर उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल को गुजरने देता है। मतलब लो पास फिल्टर क्या करता था कि वो निम्न आवृत्ति के सिग्नल को गुजरने देता था, वही चीज जस्ट ऑफ अपोजिट है हाई पास फिल्टर कि यह उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल को गुजरने देता है तथा निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को रोकता है। इसमें भी एक कट ऑफ आवृत्ति होती है जो कि हमारे पास क्या करती है कि नीचे वाले सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करती है। निम्न आवृत्ति की सिग्नल रहेगी उसको ब्लॉक कर देगा हमारा कट ऑफ आवृत्ति, मतलब उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल को पास होने का अनुमति प्रदान करता है। तो हम लोग हाई पास फिल्टर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम, या लो फ्रिक्वेंसी नॉइस को हटाने के लिए हम लोग करते हैं हाई पास फिल्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हूम के रूप में, तथा लो पास फिल्टर में नॉइस को हटाने के लिए हम लोग हाई पास फिल्टर का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हाई पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम के बारे में। तो हाई पास फिल्टर के सर्किट डायग्राम में जस्ट ऑफ अपोजिट हो जाता है। मतलब हमारे पास लो पास फिल्टर में इधर था हमारे पास रेजिस्टेंस और यहाँ था कैपेसिटर, जस्ट ऑफ अपोजिट हो गया हाई पास फिल्टर में, इधर कैपेसिटर आ गया और इधर रेजिस्टेंस आ चुका है। तो वही चीज है कि यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटर आ गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, इधर हमारे पास वोल्टेज इन हो गया, यहाँ पास वोल्टेज आउट हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास बनता है यह हमारा हाई पास फिल्टर का विद्युत परिपथ आरेख। अब हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मूलाज को। तो हाई पास फिल्टर का हम लोग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ आवृत्ति अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला होता है सेम टू सेम, कट ऑफ आवृत्ति बर एफसी बराबर 1/2 पाई आरसी।
आर हमारा वही रेजिस्टेंस प्रतिरोधों की संख्या तथा हमारे पास हो जाएगी संधारित्र की संख्या को सी से हम लोग डिनोट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला एच एफ बराबर जे, एफ सी है हमारा कट ऑफ आवृत्ति, एफ है हमारा पास आवृत्ति, जे हमारी काल्पनिक नंबर है, काल्पनिक यूनिट है, काल्पनिक इकाई। तो इस प्रकार से यहाँ पास एक फॉर्मूला बनता है केवल और केवल यहाँ पास 1 था, वहां पास हमारे जो लो फ्रिक्वेंसी वाले में इसमें क्या होता है कि जे एफ अपॉन एफ सी जो होता है वो ऊपर की ओर भी आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन फॉर्मूला प्राप्त होता है एच एफ बराबर जे एफ अपॉन एफ सी अपॉन 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ सी। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं इसके परिमाण की फॉर्मूला, जिसका नाम है एच एफ मोड बराबर एफ अपॉन एफ सी अपॉन में रूट 1 प्लस एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होता है एच एफ का परिमाण का फॉर्मूला। अब इसमें एक कंडीशंस लगती हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए, कुछ कंडीशंस लागू होती हैं। जब हमारे पास जो हमारा है आवृत्ति का मान अगर कम होता है हमारे कट ऑफ आवृत्ति से, तो सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा, 0% आउटपुट प्राप्त होगा। और अगर हमारे पास आवृत्ति का मान अगर अधिक होता है कट ऑफ आवृत्ति तो सिग्नल पास हो जाएगा, पूर्ण रूप से हमारे पास आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर की डिटेल्ड व्याख्या। और अगर इसके बारे में और कुछ आपको जानना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ जो भी आपको कमेंट पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जवाब में हो या फिर कोई भी अगला वीडियो जिस पर आपको चाहिए वो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का फुल प्रयास करूंगा। और इसी बेहतरीन वीडियोस के साथ लाइक सब्सक्राइब करते हुए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।